Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says the output waveform of the given logical circuit for the following inputs A and B as shown below is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें लॉजिकल सर्किट दे रखा है जिसमें इनपुट ए और बी के बराबर है, तो वो आउटपुट वाई के इक्वल है। और यदि मैं इस गेट को देखूं, सो दिस इज नथिंग बट एन नैन गेट। इनपुट जो इसको इसके अक्रॉस में दिया गया है वो इसके बराबर हो, जो कि ए नॉट वन बी नॉट वन। यहाँ पर हमें T1 T2 T3 T4 T5 T6 इस तरीके से यदि दे रखा हो, तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म क्या होंगी वो चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, जब कभी गेट के आगे ये बबल लग जाता है, जो कि जैसा कि हमें डायग्राम में दे रखा है, सो इस बबल का मीनिंग होता है नॉट गेट। तो जो नॉट गेट है उसका आउटपुट सिंपली हो जाता है ए बार की इक्वल। उस तरीके से सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ये नैंड गेट है। क्या है ये? नैंड गेट है। सो नैंड गेट के लिए जो आउटपुट होगा दैट मस्ट बी ए डॉट बी का बार होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ए है, ये ए नैंड गेट से पास होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ए का बार। उस तरीके से ये दूसरे नैंड गेट से बी पास होगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी का बार, क्योंकि ये बबल नॉट गेट को इंडिकेट करता है ना। अगेन वी आर हैविंग अ नैन गेट हियर। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ ए बार क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो दोनों इनपुट को इस तरीके से कॉमन करके कंबाइन ले दिया गया है, इसीलिए ये डायरेक्ट सिर्फ ए बार आएगा। और रादर दैन यू कैन से दैट कि जो ए डॉट ए बार होता है, ठीक है, ए डॉट ए का बार, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए का बार बाय यूजिंग द डी मॉर्गन। सो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें ए बार ही मिलेगा। अब यदि मैं यहाँ पर आउटपुट देखूं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ नैंड गेट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए का बार डॉट बी का बार का होल बार। चलिए अब इसको हम डी मॉर्गन्स रूल से सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज ए का बार डॉट बी का बार। सो डी मॉर्गन्स रूल लगाने पर ये हो जाएगा ए बार बार प्लस में बी बार बार, because De Morgan's rule says that A dot B का बार is equals to A बार प्लस में B बार। सो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा हो गया। नाउ वी आल्सो रिमेंबर A बार बार is equals to A। सो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा? Y is equals to A प्लस में B। ना Y is equals to A प्लस में B, ये किसका आउटपुट होता है? सिंपली और गेट का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर द कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट ऑफ और गेट। सो और गेट के लिए अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म देखनी होगी, जैसा कि हमें यहाँ पर दे रखा है। सो चूंकि और गेट है, सो ऑब्वियसली जो वेवफॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी कि एक स्क्वायर्ड वेव हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसी डायग्राम फिर हमें किस डायग्राम में देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइम T1 बी नॉट थोड़ा सा आगे है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम T2। सो इन दोनों के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो T1 माइनस T2 का होगा। सो इस केस के अकॉर्डिंग चूंकि हमने और गेट मिला है, तो ऐसी वेवफॉर्म जो स्टार्ट हो रही होंगी 0 से और T1 से T4 तक के जो तो जा रही, तो देखिए ये वेवफॉर्म एग्जैक्टली सेम दिख रही है जैसा कि हमारा आउटपुट वहां पर आ रखा है, दैट इज और गेट। So that is why option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.